हेलो एवरीवन, आइए चलिए न्यू एक्सरसाइज न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैक्टराइज। फैक्टराइज अभी तक के सबसे अच्छे क्वेश्चंस में से या सबसे अच्छे टॉपिक में से एक चलेगा और ये आपको बहुत आगे तक या काफी आगे तक जब तक आप मैथ पढ़ेंगे तब तक आपको फैक्टराइज मिलेगा ही मिलेगा। और क्लास 10th में तो इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो बहुत भरे पड़े हैं और इससे काफी हायर लेवल के हैं। तो पहली बात तो आपको यहीं से इसको बहुत अच्छे से सीख लेना है ताकि आपकी फिर क्लास 9th और 10th में ओनली प्रैक्टिस रहे। वहां पर अगर आप जाएंगे फिर सीखेंगे तब प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वहां पर फिर सीखने का टाइम नहीं, वहां पर सिर्फ प्रैक्टिस का टाइम मिलेगा। तो यहां इसको बहुत अच्छे से समझिएगा आखिर फैक्टराइज होता क्या है। फैक्टराइज जो टर्म है उसमें आपको दिख रहा होगा फैक्टर, दिख रहा है ना फैक्टर। फैक्टर की आपको डिफिनीशन पहले से पता है कि कोई भी एक ऐसी नंबर होती है जो गिवन नंबर को डिवाइड कर सकती है। तो मतलब यहां पर हमको ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखा हुआ कोई भी चीज है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है, इसको हमको ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज करना है जिनसे अगर हम अलग अलग उनके प्रोडक्ट जो आएंगे, जो सेगमेंट आएंगे, उनसे अगर हम इनको डिवाइड करें तो ये पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए। तो जो अलग अलग प्रोडक्ट के फॉर्म में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आएंगे तो फिर वो उसके फैक्टर भी कहलाएंगे और वो पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में आप बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज तो ओनली 1 to 5 क्वेश्चन चलेगा, ओनली कॉमन लेना। तो इसको बहुत सिंपली वे में सीखेगा और बहुत अच्छे से सीखेगा। जैसे सबसे पहले 1 का फर्स्ट ले लेते हैं। लिखा है 12x plus 15, 12x plus 15। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। तो पहली बात आपको इनमें चेक करना है कि कौन सी कोई एक ऐसी चीज है जो इन दोनों में है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में। यहां पर देखिए 12 और ये 15। अगर मैं इसको थोड़ा यहां पर थोड़ा बेसिक मेथड बड़ा करके बताऊं तो आपको समझने में थोड़ा हो सकता है प्रॉब्लम हो, लेकिन समझिएगा जरूर। अगर मैं इसको लिखूं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x, क्या कोई गलत कहेगा मुझको? नहीं कहेगा ना। क्यों? क्योंकि 2 2 जा 4, 4 3 जा 12x, प्लस है तो प्लस, और इसको क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 5। अब यहां पर देखिए क्या चीज है, इसमें भी 3 है मल्टीप्लाई के फॉर्म में, इसमें भी 3 है मल्टीप्लाई फॉर्म में। मतलब कि ये नंबर वेरिएबल के फॉर्म में, कांस्टेंट के फॉर्म में, दोनों फॉर्म में इनमें छुपी रहेंगी। आपको उनसे बाहर निकालना है। बाहर निकालेंगे मतलब 3 मल्टीप्लाई जो है उसको कॉमन ले लेंगे, बाहर निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा, ओनली 2 मल्टीप्लाई 2, और यहां पर 3 निकाल लिया तो x, प्लस यहां पर निकाल लिया 3 तो क्या बचा 5। तो क्या आ जाएगा, यहां पर आपको मल्टीप्लाई अब शो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप 8th स्टैंडर्ड में आ गए, कोई छोटी क्लास में नहीं। 2 2 जा 4 तो 4x प्लस 5, ये इसका आंसर हो गया। इसको मैंने बहुत बेसिक करके समझाया क्योंकि ये पहला क्वेश्चन था। बाकी आगे मैं कोई भी क्वेश्चन इतना बेसिक करके नहीं बताऊंगा, आपको बहुत अच्छे से ध्यान से समझना पड़ेगा। फिर उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर इसी का नेक्स्ट ले लेते हैं, उसमें डायरेक्ट करेंगे। जैसे 3rd नंबर दिया है, इसमें लिखा 9n माइनस 12n स्क्वायर, ये गिवन। सबसे पहला काम होता है कांस्टेंट का। कांस्टेंट में आप चेक करिए किसको बाहर निकाल सकते हैं। अगर आपको ना पता चले ना तो इन कांस्टेंट का आप पकड़ के HCF कर दिया करिए। HCF कर देंगे ना तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इनमें कौन सी नंबर छिपी हुई है जिसको बाहर निकाला जा सकता है। 9 और 12 का HCF 3 आएगा, मतलब कि 3 को बाहर निकाला जा सकता है। HCF तब करिएगा जब आपको कोई नंबर ना मिल रही हो। ऐसे तो पता ही है ना कि 9 और 12 किसकी टेबल में आता है, 3 की। तो 3 निकाल लिया। अब अभी काम पूरा नहीं हुआ। इसमें देखिए 1 n है, इसमें देखिए 2 n है, तो दोनों से एक एक n निकाला जा सकता है। तो 1 n भी निकाल लीजिए, निकाल लिया। अब जब निकाल लिया, अब इनके पास जो बचेगा बेचारे वही लिए रहेंगे। मतलब कि 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 1 n था, 1 n हमने बाहर निकाल लिया, मतलब इसके पास कुछ नहीं बचेगा। माइनस है तो माइनस पुट कर दीजिए। फिर 3 4 जा 12, n है, यहां 2 n था, हमने 1 n पहले से बाहर निकाला हुआ है, तो यहां पर कितना n बचेगा, केवल 1 n बचेगा। आ गया सबको समझ में, और यही आपका आंसर हो गया।
अब देखिए जो डेफिनेशन थी क्या थी कि हम इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज कर देंगे जिसकी वजह से फिर जो उसके अलग अलग सेगमेंट होंगे, जैसे कि ये और ये दोनों अलग है ना, आप इससे रफली इसको डिवाइड करके देखिए 100% डिवाइड होगा विथ नो रिमाइंडर। इससे आप इसको डिवाइड करके देखिए 100% डिवाइड होगा, मतलब रिमाइंडर नहीं आएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे मतलब फैक्टराइजेशन का क्या होता है। अब इसके बाद आइए, अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रह गई है अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की, उसको मैं थोड़ी बहुत करवा देता हूं, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट लिखा है 16a स्क्वायर माइनस 24ab, ये गिवन है। 16 और 24 ये तो पहली बार 2 में भी आता है, 4 में भी आता है, 8 में भी आता है। किस में लेंगे? 8 में लेंगे, क्योंकि हमको ज्यादा से ज्यादा बाहर निकालना है, हम कम से कम नहीं निकालें, ज्यादा से ज्यादा में HCF लिया जाता, बताया था। इसी वजह से चाहे आप इसका HCF ले लीजिए तो भी 8 आ जाएगा। और अगर आप नहीं निकालेंगे, आपका पीछे से आंसर मैच नहीं करेगा, लेकिन सही वो भी होगा, फिर भी आपको ज्यादा से ज्यादा ही हमेशा बाहर निकालना चाहिए, नहीं तो फिर आपका आगे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा, उसकी ये प्रॉब्लम है। 8 हो गया, इसमें 2a है, इसमें ab है, तो दोनों से एक a तो निकाला जा सकता है ना, तो एक a भी निकाल लिया, क्या बचेगा? 8 2 जा 16, एक a यहां से निकाल लिया तो एक a बचा, माइनस है तो माइनस, 8 3 जा 24, फिर एक a निकाल लिया, यहां पर सिर्फ क्या बचेगा? b, ये इसका आंसर। और आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं इसी तरह से, ठीक। फिर उसके बाद आइए इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही थर्ड नंबर ले लेते हैं, उसमें भी इस तरह का कुछ दिया हुआ है। 12x स्क्वायर वाई क्यूब, क्या दिया है? 12x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 21x क्यूब वाई स्क्वायर, ये गिवन है थर्ड नंबर में। तो इसमें देखिए 12 है, 21 है, कांस्टेंट में 3 बाहर आ रहा है, 2x इसमें है, 3x इसमें, तो ज्यादा से ज्यादा 2x निकाला जा सकता है। इसी तरह 3y इसमें है, 2y इसमें है, तो दोनों से 2y ज्यादा से ज्यादा निकाले जा सकते हैं। अब कुछ नहीं निकाला जा सकता, अब जो बचा उसी को केवल लिखा जा सकता है। 3 4 जा 12, 2x यहां पर निकला हुआ है, मतलब इसमें 2x ही था तो कुछ नहीं बचा। इसमें 3y था, 2y निकाला, मतलब 1y बचा रहेगा। माइनस है तो माइनस आ जाएगा। फिर यहां पर 3 7 जा 21, 2x यहां पर था, यहां 3x था, तो यहां 1x बचा रहेगा। 2y यहां पर है, यहां पर भी 2y है, मतलब यहां पर y नहीं आएगा, और यही इसका आंसर हो गया, ठीक। फिर उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड ही ले लेते हैं, ठीक, क्योंकि उसमें z आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड में दिया गया है 36x क्यूब वाई, तो 36x क्यूब वाई, फिर माइनस 60x स्क्वायर वाई क्यूब और z, ये गिवन है क्वेश्चन। देखिए दोनों में क्या दिख रहा है आपको? 6 दिख रहा होगा, है ना, लेकिन मुझको तो 12 दिख रहा है। 12 निकालिए इससे, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 12। फिर उसके बाद यहां पर 3x है, यहां 2x है, तो मुझको 2x दिख रहा है निकालने के लिए कम से कम या ज्यादा से ज्यादा। इसमें 1y है, इसमें 3y है, तो मतलब y भी 1 ठो निकाला जा सकता है। फिर इसमें z नहीं है, इसमें z है, तो आप z नहीं निकाल सकते, बस करिए। फिर 12 3 जा 36 हो गया। 2x यहां पर है, यहां 3x है, तो 1x बचेगा। इसमें 1y था, 1y निकल गया, कुछ नहीं बचा, माइनस है तो माइनस। फिर 12 5 जा 60, फिर यहां 2x है, यहां 2x है, कुछ नहीं बचा। 1y है, यहां 3y है, कितने y बचेंगे? 2y, और z भी था साथ में, तो z भी बचा रहेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। आया सबको समझ में? फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 3 दे दिया, कोई बात नहीं, तो 4 का सेकंड ले लेते हैं, चाहे 3 दे दे, चाहे 30 दे दे, कोई दिक्कत नहीं, केवल आपको रूलिंग समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, वो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड है ना, क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड में कह रहा है 8x स्क्वायर माइनस 72xy प्लस 12x।
तीनों में देख लीजिए क्या प्रॉब्लम है। इसमें देखिए 8, 72, 12 नहीं समझ में आ रहा तो तीनों का एचसीएफ निकाल दिया, पहले 2 का उससे फिर तीसरे का। 4 दिख रहा होगा तो 4 मैंने निकाल लिया। इसमें 2x, 1x, 1x, 1x कम से कम निकल आएगा, अब कुछ नहीं निकलेगा। 4 2 जा 8, 1x निकल आया, यहाँ 1x बचा, माइनस है तो माइनस। 4 से इसको डिवाइड किया तो 4 18 जा 1x था तो रहेगा, मतलब नहीं रहेगा। एक y था उसको नहीं निकाला तो वो रहेगा। फिर प्लस है तो प्लस, फिर 4 3 जा 12 और फिर 1x निकल गया तो निकल गया। ठीक, अगर आपको लग रहा हो कि आप इन दोनों से निकाल सकते हैं 2 को और ये बिल्कुल ऐसे ही लिखा रहेगा तो आप इसको नहीं ऐसा कर सकते, बस इससे ज्यादा और इसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद आई क्वेश्चन नंबर 5 का एक क्वेश्चन ले लेते हैं और वही आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 से है वो पैटर्न चेंज हो गया है, इस वजह से उसको अलग से बताना पड़ेगा। कह रहा है 14x क्यूब, अब टी वाले ले लेते हैं। ठीक, टी वाला नहीं लिया ना तो टी वाला ले लेते हैं कि यही वाला बताना है, एक बार बता दीजिए। तो यहां पर क्या आ जाएगा 14x क्यूब प्लस 21x की पावर 4y और फिर माइनस 28x स्क्वायर वाई स्क्वायर। टी वाला इजी लग रहा होगा है ना, वो आप कर लेंगे, इसको देख लीजिए। ठीक, 14 21 28, मुझको 7 दिख रहा है, बाकी आपको पता नहीं क्या दिख रहा हो क्या नहीं, लिख लिया। इसमें 3x 4x 2x, कम से कम 2x बाहर आ सकते हैं। इसमें एक भी y नहीं है तो y को फिर आगे ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब इसमें से कुछ निकल ही नहीं रहा इसके अलावा तो और आगे जाने की जरूरत क्या। भले इसमें से 4-5 y निकला है उससे नहीं मतलब, इसमें जब निकल ले रहे तो उस तरफ ध्यान न दीजिए। हो गया, बस खत्म। 7 2 जा 14, यहां 2x है यहां 3x है तो 1x बचेगा, प्लस है तो प्लस। 7 3 जा 21, यहां 2x है यहां 4x है तो केवल 2x बचेगा, एक y तो y बच गया। माइनस है तो माइनस, फिर 7 4 जा 28, 2x निकला है, 2x यहां पर था, केवल क्या बचा y स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। आगे सबको समझ में, तो बस आज के लिए इतना काफी है। एक्सरसाइज 7A अगर आप करना चाहें तो आप आगे भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो हेल्प की मुझको लग रहा है जरूरत पड़ेगी, तो आप इसको प्रॉपर कंटिन्यू देखते रहिएगा और फिर जहां तक मैं बता दूं वहां तक अपनी पूरी कॉपी कंप्लीट कर लीजिएगा। मुझको कॉपी से नहीं मतलब, कम से कम आपको आना चाहिए। ठीक।